मेरे प्रिय मित्र, आज मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। मैं तुमसे सिर्फ 30 दिन मांग रहा हूँ। हाँ, सिर्फ 30 दिन। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक ऐसी सच्चाई खोजी है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। और वह सच्चाई ये है, पैसा पहले दिमाग में आता है, उसके बाद जेब में। तुम्हारी जेब में जितना पैसा है, वह तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी सफलता है, वह तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। और तुम्हारे भविष्य में जितनी दौलत होगी, वह तुम्हारी आदतों से तय होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि 99% लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें पहले अपने दिमाग को बदलना चाहिए। और यही कारण है कि कुछ लोग लाखों कमाकर भी गरीब बने रहते हैं, और कुछ लोग खाली जेब से शुरू करके करोड़पति बन जाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, आज मैं तुम्हें पहला नियम बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले, यदि तुम सच में अगले 30 दिनों तक खुद को बदलने के लिए तैयार हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो 30 डे चैलेंज एक्सेप्टेड या नेपोलियन मैं इसे ज़रूर फॉलो करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सार्वजनिक रूप से संकल्प लेता है, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नियम नंबर 1, अगले 30 दिन तक अपने दिमाग को नकारात्मकता से भूखा रखो। मेरे प्रिय मित्र, मैंने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया। मैंने करोड़पतियों से बात की। मैंने उन लोगों की आदतें देखी जिन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, उनमें से किसी ने भी अपने दिमाग को कूड़ेदान नहीं बनाया था। लेकिन 99% लोग यही करते हैं। सुबह उठते ही नकारात्मक खबरें, दिन भर शिकायत करने वाले लोग, शाम को डर और असफलता की बातें, और फिर रात में चिंता। और उसके बाद वे सोचते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। मेरे प्रिय मित्र, यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हर दिन जहर पीकर स्वस्थ रहने की उम्मीद करे। तुम जो सुनते हो, तुम जो देखते हो, तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। यही कारण है कि अमीर लोग अपने वातावरण को बहुत सावधानी से चुनते हैं। वे जानते हैं, दिमाग एक खेत है, जो बीज बोओगे वही फसल उगेगी। यदि तुम डर बोओगे तो असफलता उगेगी। यदि तुम विश्वास बोओगे तो सफलता उगेगी। यदि तुम शिकायत बोओगे तो गरीबी उगेगी। यदि तुम अवसर बोओगे तो समृद्धि उगेगी। मेरे प्रिय मित्र, अगले 30 दिनों तक एक प्रयोग करो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी ईमानदारी से करो। 30 दिन तक किसी की बुराई मत सुनो, किसी से शिकायत मत करो, किसी को दोष मत दो, नकारात्मक खबरों में डूबे मत रहो। इसके बजाय रोज 30 मिनट कुछ नया सीखो, सफल लोगों की जीवनी पढ़ो, प्रेरणादायक बातें सुनो, अपने लक्ष्य लिखो। तुम्हें पहले दिन कोई फर्क नहीं दिखेगा, दूसरे दिन भी नहीं, शायद पहले सप्ताह भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू करेगा। और जब दिमाग बदलता है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। और जब परिणाम बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है। गरीबी एक सोच है। और अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं है। अमीरी भी एक सोच है। यही कारण है कि कुछ लोग लॉटरी जीतकर भी फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि पैसा बदल गया लेकिन सोच नहीं बदली। और कुछ लोग दिवालिया होने के बाद भी फिर अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा चला गया लेकिन उनकी सोच नहीं गई। याद रखो, यदि तुम अपने विचार नहीं बदलते तो तुम्हारी परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। मेरे प्रिय मित्र, आज रात सोने से पहले एक काम करना, एक कागज लेना और उस पर लिखना, अगले 30 दिनों में मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर लिखना, कौन सी आदतें मुझे रोक रही हैं। फिर लिखना, कौन सी नई आदतें मुझे आगे ले जाएंगी। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को दिशा देगा, और दिशा के बिना मेहनत हमेशा बिखर जाती है। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुमने सिर्फ यह पहला नियम ईमानदारी से 30 दिनों तक लागू कर लिया, तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। और जैसे ही सोच बदलती है, अवसर दिखाई देने लगते हैं। वही अवसर जो पहले भी तुम्हारे आसपास थे, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दिमाग को साफ करना आसान है, लेकिन उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करना मुश्किल है। और यही वह जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती।
वे भागते हैं लेकिन मंजिल नहीं होती। वे सपने देखते हैं लेकिन उन्हें लिखते नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुमने पहला नियम समझ लिया है, यदि तुमने अपने दिमाग को नकारात्मकता से बचाना शुरू कर दिया है, तो अब समय आ गया है दूसरे नियम का। और मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ, उसी की कमी के कारण करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन वहां कभी नहीं पहुंचते जहां वे पहुंचना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह रहस्य है जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया। नियम नंबर 2, अगले 30 दिन तक अपने लक्ष्य को हर दिन लिखो। मेरे प्रिय मित्र, जब मैं सफल लोगों का अध्ययन कर रहा था, मैंने एक बहुत अजीब चीज देखी। अधिकांश लोगों के पास इच्छाएं थीं लेकिन लक्ष्य नहीं थे। वे कहते थे, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन जब उनसे पूछा गया, कितना अमीर, किस क्षेत्र में सफल, कब तक, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और यहीं से उनकी हार शुरू हो जाती थी, क्योंकि धुंधले लक्ष्य धुंधले परिणाम पैदा करते हैं। मेरे प्रिय मित्र, कल्पना करो कि तुम एक तीरंदाज हो। तुम्हारे हाथ में तीर है, तुम पूरी ताकत से निशाना लगाते हो, लेकिन सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो क्या होगा? तुम्हारा तीर कहीं भी जा सकता है। यही अधिकांश लोगों की जिंदगी है। वे मेहनत करते हैं, भागते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे कहाँ पहुंचना चाहते हैं। याद रखो, जिस व्यक्ति को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, उसके लिए कोई भी रास्ता सही नहीं होता। और इसी कारण कई लोग वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत कम बदलाव आता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं चाहता हूं कि अगले 30 दिनों तक तुम एक काम करो। हर सुबह उठकर अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को लिखो। हाथ से लिखो, मोबाइल में नहीं, कागज पर, हर दिन, बार बार। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को लिखते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को आदेश देते हो, और अवचेतन मन वही खोजने लगता है जिसकी उसे स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई नई बाइक या कार खरीदने के बारे में सोचा हो और अचानक वही मॉडल तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगा हो? सड़क पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह। क्या वह पहले नहीं थी? थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं था। अब तुम्हारा दिमाग उसे पहचानने लगा। मेरे प्रिय मित्र, अवसर भी ऐसे ही काम करते हैं। वे पहले से तुम्हारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तुम उन्हें देख नहीं पाते। और यही कारण है कि सफल लोग अवसरों को पहचान लेते हैं, जबकि बाकी लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब थी। 30 दिन का अभ्यास, आज से अगले 30 दिनों तक सुबह उठते ही लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूँ, मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ, मैं कब तक वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। फिर उसे जोर से पढ़ो, महसूस करो, कल्पना करो जैसे वह पहले से सच हो चुका है। मेरे प्रिय मित्र, यह कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में तुम उसे बार बार भेजते हो। यदि तुम हर दिन समस्याओं के बारे में सोचोगे तो समस्याएं बढ़ती दिखेंगी। यदि तुम हर दिन अवसरों के बारे में सोचोगे तो अवसर दिखाई देने लगेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 10 साल तक मेहनत करते रहे लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया और कुछ वर्षों में अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अंतर मेहनत का नहीं था, अंतर दिशा का था। मेरे प्रिय मित्र, आज रात सोने से पहले एक कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखना, मैं अगले 30 दिनों में अपने लक्ष्य के प्रति पहले से अधिक स्पष्ट बनूंगा। और फिर देखना, तुम्हारे निर्णय बदलने लगेंगे, तुम्हारा ध्यान बदलने लगेगा, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगेंगी, और धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य भी बदलने लगेगा। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, सिर्फ लक्ष्य होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया में लाखों लोगों के पास लक्ष्य हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास तीसरी शक्ति नहीं होती। एक ऐसी शक्ति जो लक्ष्य को वास्तविकता में बदलती है। एक ऐसी शक्ति जो अमीर लोगों को अमीर और गरीब लोगों को गरीब बनाए रखती है। और वही शक्ति अगले नियम में छिपी है। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुमने पहले 2 नियम समझ लिए हैं, यदि तुमने अपने दिमाग को नकारात्मकता से बचाना शुरू कर दिया है, और यदि तुम्हारा लक्ष्य अब पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है, तो अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने दिल में उतार लो, क्योंकि यही वह नियम है जिसने हजारों लोगों को साधारण जीवन से निकालकर असाधारण सफलता तक पहुंचाया है। नियम नंबर 3, अगले 30 दिन अपने समय का हिसाब रखो। मेरे प्रिय मित्र,
जब मैं सफल लोगों का अध्ययन कर रहा था, मैंने एक चौंकाने वाली बात देखी। गरीब और अमीर लोगों के पास एक चीज़ बिल्कुल समान थी। दोनों के पास 24 घंटे थे। न किसी अमीर को 25 घंटे मिले थे, न किसी गरीब को 23 घंटे। फिर अंतर कहाँ था? अंतर इस बात में था कि वे उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते थे। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आय से नहीं, तुम्हारे समय के उपयोग से बनता है। आज जो व्यक्ति करोड़पति है, वह भी कभी तुम्हारी तरह 24 घंटे लेकर ही शुरू हुआ था, लेकिन उसने समय को निवेश किया और अधिकांश लोगों ने समय को खर्च कर दिया। मेरे प्रिय मित्र, मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने आप से एक ईमानदार प्रश्न पूछो। पिछले 7 दिनों में तुमने कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिताए, बेकार वीडियो देखने में बिताए, दूसरों की ज़िंदगी देखने में बिताए, शिकायत करने में बिताए? और फिर सोचो, उन्हीं घंटों में तुम क्या सीख सकते थे? कितनी नई स्किल सीख सकते थे? कितनी किताबें पढ़ सकते थे? कितने अवसर खोज सकते थे? मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। दुनिया में अधिकांश लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं रहते, वे फोकस की कमी से गरीब रहते हैं। उनका समय बिखरा हुआ होता है, उनका ध्यान बिखरा हुआ होता है, उनकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है, और बिखरी हुई ऊर्जा कभी बड़ी उपलब्धियां पैदा नहीं करती। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम अगले 30 दिनों में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। आज से अगले 30 दिनों तक हर रात सोने से पहले लिखना, आज मैंने अपना समय कहाँ खर्च किया, सिर्फ इतना। और मैं वादा करता हूँ, 3 दिन बाद ही तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी दिखाई देने लगेगी, और वह चोरी कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा, तुम स्वयं कर रहे होगे। समय की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? यह मोबाइल नहीं है, यह टीवी नहीं है, यह सोशल मीडिया भी नहीं है। समय की सबसे बड़ी बर्बादी है निर्णय न लेना। हाँ मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि जो व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, वह वर्षों तक वहीं खड़ा रहता है। वह सोचता रहता है, योजना बनाता रहता है, सपने देखता रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता, और समय उसके हाथ से निकल जाता है। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, और यदि निर्णय गलत साबित हो तो वे जल्दी सुधार भी कर लेते हैं। लेकिन असफल लोग निर्णय लेने से डरते हैं। वे पूर्ण स्थिति का इंतज़ार करते हैं, वे सही समय का इंतज़ार करते हैं, वे सही अवसर का इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करते करते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम्हें अमीर बनना है, तो तुम्हें अपने समय की रक्षा करनी होगी, जैसे एक राजा अपने खजाने की रक्षा करता है। क्योंकि सच्चाई यह है, पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। आज से एक नया नियम बनाओ, सुबह उठते ही मोबाइल मत खोलो। पहले अपने लक्ष्य पढ़ो, पहले अपने दिन की योजना बनाओ, पहले अपने दिमाग को दिशा दो। क्योंकि जिस दिन की शुरुआत दूसरों की खबरों से होती है, उस दिन का अंत अक्सर निराशा में होता है, और जिस दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य से होती है, उस दिन का अंत प्रगति में होता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं चाहता हूं कि अगले 30 दिनों तक तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने भविष्य में निवेश करो। सिर्फ 1 घंटा। 24 घंटों में से केवल 1 घंटा नई स्किल सीखो, किताब पढ़ो, व्यवसाय सीखो, सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, निवेश सीखो। लेकिन कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हारी कीमत बढ़ाए। क्योंकि याद रखो, आय बढ़ाने का सबसे तेज तरीका मेहनत बढ़ाना नहीं है, अपनी कीमत बढ़ाना है। और कीमत ज्ञान से बढ़ती है, कौशल से बढ़ती है, अनुशासन से बढ़ती है। मेरे प्रिय मित्र, 30 दिन बाद यदि तुम्हारे पास नई सोच होगी, स्पष्ट लक्ष्य होगा, और समय का नियंत्रण होगा, तो तुम्हारे भीतर वह व्यक्ति जन्म लेना शुरू कर देगा जो सफलता का पात्र है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। क्योंकि बहुत से लोग सीखते हैं, बहुत से लोग लक्ष्य भी बनाते हैं, बहुत से लोग समय भी संभाल लेते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे चौथी शक्ति खो देते हैं, एक ऐसी शक्ति जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। और उसी की कमी के कारण अधिकांश लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो अब मैं तुम्हें वह नियम बताने जा रहा हूँ जिसने अनगिनत लोगों की किस्मत बदल दी। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सिर्फ सुनो मत, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। क्योंकि यही वह नियम है जहाँ 99% लोग खेल से बाहर हो जाते हैं। नियम नंबर 4, अगले 30 दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानना। मेरे प्रिय मित्र, मैंने अपने जीवन में हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया, और मैं तुम्हें विश्वास के साथ बता सकता हूँ, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण प्रतिभा नहीं था, वह भाग्य नहीं था, वह शिक्षा नहीं थी, वह सही परिवार नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी दृढ़ता, परसिस्टेंस,
दुनिया के अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमज़ोर हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे सफलता के दरवाजे तक पहुंचते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है, शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद मेरी किस्मत खराब है, और उसी क्षण उनका सपना मर जाता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति वर्षों तक सोने की खान खोज रहा था। वह लगातार खुदाई करता रहा, महीनों तक, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार वह थक गया और उसने खुदाई बंद कर दी। फिर उसने वह ज़मीन किसी और को बेच दी। नए व्यक्ति ने इंजीनियर बुलाया, माप करवाया, और पता चला पहला व्यक्ति जहाँ रुका था वहाँ से सिर्फ 3 फीट आगे सोना था। सिर्फ 3 फीट। मेरे प्रिय मित्र, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह लाखों लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई है। वे अपनी सफलता से 3 फीट पहले हार मान लेते हैं। वे अपने सपनों से 3 फीट पहले रुक जाते हैं। वे अपने सबसे बड़े अवसर से 3 फीट पहले वापस लौट जाते हैं। याद रखो, अधिकांश लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे असफल हुए। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया। मेरे प्रिय मित्र, जब तुम अगले 30 दिनों का यह चैलेंज शुरू करोगे तो तुम्हारे सामने बाधाएं आएंगी। कुछ दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा, कुछ दिन परिणाम नहीं मिलेंगे, कुछ दिन लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा, और यही वह क्षण होगा जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वह व्यक्ति बनो जो कहे, मैं परिणाम आने तक नहीं रुकूंगा। मेरे प्रिय मित्र, अमीर लोग और गरीब लोग एक बात में बहुत अलग होते हैं। गरीब लोग भावनाओं के अनुसार काम करते हैं, अमीर लोग निर्णय के अनुसार। गरीब व्यक्ति कहता है, आज मन नहीं है। अमीर व्यक्ति कहता है, मैंने फैसला किया है, और वही फैसला धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल देता है। मैं चाहता हूँ कि अगले 30 दिनों तक तुम एक नियम अपनाओ। जब भी तुम्हारा मन हार मानने का करे, तब खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं सच में रुकना चाहता हूँ या सिर्फ थक गया हूँ? क्योंकि कई बार हमें हार नहीं माननी होती, हमें सिर्फ थोड़ा आराम चाहिए होता है। लेकिन लोग आराम और हार में फ़र्क नहीं समझते। मेरे प्रिय मित्र, मैंने देखा है कि दुनिया के अधिकांश लोग प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सफल लोग अनुशासन पर निर्भर रहते हैं। प्रेरणा आती जाती रहती है, अनुशासन हर दिन काम करता है, और अगले 30 दिनों में तुम्हें अनुशासन का दोस्त बनना होगा। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप से एक वादा करो। कमेंट में लिखो, मैं 30 दिन तक हार नहीं मानूंगा, या नेपोलियन, मैं अंत तक जाऊंगा। क्योंकि जब तुम अपने शब्दों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हो तो तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। मेरे प्रिय मित्र, एक दिन आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, वे कहेंगे, कितनी किस्मत वाला है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि तुमने कितनी बार गिरकर खुद को उठाया था, कितनी रातें संघर्ष में बिताई थीं, कितनी बार हार के बाद भी आगे बढ़े थे। याद रखो, सफलता तेज लोगों को नहीं मिलती, सफलता लगातार चलने वालों को मिलती है। यदि तुमने पहले 3 नियम अपनाए और इस चौथे नियम को भी पकड़ लिया, तो तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तुम्हारा फोकस बदल चुका होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल चुका होगा, और तुम्हारा भविष्य भी बदलना शुरू हो चुका होगा। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, अभी सबसे शक्तिशाली नियम बाकी है। वह नियम जो इन चारों नियमों को एक साथ जोड़ देता है। वह नियम जो धन, अवसर और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति रखता है। और सच कहूँ, यदि तुमने 5वां नियम समझ लिया, तो शायद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम उन लोगों में नहीं हो जो सिर्फ शुरुआत करते हैं। तुम उन लोगों में हो जो अंत तक सुनते हैं, और यही आदत एक दिन तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अब मैं तुम्हें वह 5वां और अंतिम नियम बताने जा रहा हूँ। वह नियम जो बाकी चारों नियमों को शक्ति देता है। वह नियम जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। वह नियम जिसने मेरे अध्ययन में लगभग हर सफल व्यक्ति के जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई। और वह नियम है, अपने व्यक्तित्व को इतना मूल्यवान बना दो कि पैसा तुम्हारे पीछे चलकर आए। मेरे प्रिय मित्र, अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पैसे का पीछा करते हैं, लेकिन सफल लोग कुछ और करते हैं। वे स्वयं को इतना मूल्यवान बना लेते हैं कि पैसा उनका पीछा करने लगता है। याद रखो, पैसा लोगों को नहीं ढूंढता, पैसा मूल्य को ढूंढता है। यदि तुम किसी समस्या का समाधान कर सकते हो, तो पैसा तुम्हारी ओर आएगा। यदि तुम लोगों की मदद कर सकते हो, तो पैसा तुम्हारी ओर आएगा। यदि तुम्हारे पास ऐसी स्किल है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है,
तो पैसा तुम्हारी ओर आएगा, लेकिन यदि तुम्हारे पास कोई विशेष मूल्य नहीं है तो केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा। मेरे प्रिय मित्र, मैं चाहता हूं कि अगले 30 दिनों तक तुम रोज स्वयं से एक प्रश्न पूछो। आज मैंने अपनी कीमत बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर की? क्या मैंने कोई नई स्किल सीखी? क्या मैंने अपने शरीर को मजबूत बनाया? क्या मैंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया? क्या मैंने अपने चरित्र को बेहतर बनाया? क्योंकि सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हें उतना भुगतान नहीं करती जितनी तुम्हें ज़रूरत है। दुनिया तुम्हें उतना भुगतान करती है जितनी तुम्हारी कीमत है। एक व्यक्ति के पास 10 साल का अनुभव हो सकता है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ 3 साल का। फिर भी दूसरा व्यक्ति अधिक सफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर अधिक मूल्य पैदा किया। मेरे प्रिय मित्र, जब तुम अपने आप पर काम करना शुरू करते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी बातचीत बदलती है, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे अवसर भी बदलने लगते हैं। याद रखो, अवसर उन लोगों के पास जाते हैं जो तैयार होते हैं और अधिकांश लोग अवसर आने का इंतजार करते हैं, तैयार होने का नहीं। मेरे प्रिय मित्र, यदि अगले 30 दिनों तक तुमने नकारात्मकता से दूरी बनाई, अपने लक्ष्य रोज लिखे, अपने समय की रक्षा की, हार नहीं मानी और रोज अपनी कीमत बढ़ाई, तो मैं तुम्हें एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्या तुम 30 दिनों में करोड़पति बन जाओगे? शायद नहीं। क्या तुम्हारे बैंक खाते में अचानक लाखों आ जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन कुछ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। तुम वह व्यक्ति बनना शुरू कर दोगे जो एक दिन करोड़पति बन सकता है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे प्रिय मित्र, अधिकांश लोग परिणाम चाहते हैं लेकिन व्यक्तित्व बदलना नहीं चाहते। वे फल चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। वे सफलता चाहते हैं लेकिन सफल व्यक्ति बनना नहीं चाहते, और यही कारण है कि वे वहीं रह जाते हैं जहां वे हैं। लेकिन तुम अलग हो, क्योंकि तुमने यह पूरी यात्रा सुनी है और अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वीडियो बंद करो और कल से फिर वही जिंदगी जीना शुरू कर दो। दूसरा, आज ही निर्णय लो, अभी, इसी क्षण। क्योंकि याद रखो, 30 दिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन 30 दिनों में बनी आदतें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें एक अंतिम चुनौती देता हूं। आज से अगले 30 दिनों तक शिकायत नहीं, बहाने नहीं, टालमटोल नहीं, नकारात्मकता नहीं, हार नहीं, सिर्फ विकास, सिर्फ अनुशासन, सिर्फ प्रगति। और यदि तुम यह चैलेंज स्वीकार करते हो तो अभी कमेंट में लिखो 30 डे चैलेंज एक्सेप्टेड, या नेपोलियन, मैं अगले 30 दिन खुद को बदलूंगा। और यदि तुम सच में अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सफलता, धन, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति के ऐसे सिद्धांत सीखेंगे जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, अंत में मैं तुम्हें सिर्फ एक वाक्य देकर जाना चाहता हूँ। पैसा उसका पीछा करता है जो स्वयं को हर दिन बेहतर बनाता है। इसलिए अगले 30 दिनों तक दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और फिर देखो कैसे दुनिया का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदलने लगता है। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र, तुम्हारी सफलता की यात्रा आज से शुरू होती है।